इलेक्शन के टाइम हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया जाता था ममता बनर्जी की सरकार में। अब अभी देखो SIR हुई, उसमें वोट कटे, क्या हिंदुओं के वोट नहीं कटे या भाजपा के वोट नहीं कटे? सबके वोट कटे। और जब शासन वहाँ बढ़िया आया, ट्रेन से बल लग गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, वोट पब्लिक ने दिया उनको खुल के, सरकार बनी। शुभ नाम है आपका? हमारा नाम वीरपाल सिंह है। हम ये जानना चाह रहे थे कि अजीत पाल जी हैं विधायक यहाँ से, हाँ। तो उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट हैं, जो भी काम होता है वो उनके पास जाओ तो करवा देते हैं, विकास भी भाई करवाते हैं। गांव में आपके कुछ कराए हैं उन्होंने विधायक निधि से कोई काम? गांव में तो अब यही सड़कें बनवाई हैं। दिख तो नहीं रहे हैं, आपके अंदर आने के रास्ते बहुत खराब है। लाइट आई तो सही है ना? हाँ, लाइट नहीं है गांव के लिए? सोलर लाइट 3 लाइटें हैं। जो पीछे एक नहर पे है। अच्छा, तो संतुष्ट है मतलब कुल मिलाकर उनसे? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। 27 में वापसी कर पाएंगे? सोच तो रहे हैं हम लोग भाई वापसी हो, यही सरकार ठीक ठाक है, लड़ाई झगड़े से भी कम है वो। पहले की सरकारों में थी ये समस्या, लड़ाई? पहले की सरकारों में समस्याएं तो थी, कोई परिवारवाद यही स्वभावी था। कोई जरा सी गलती हो जाए तो उस पर मुकदमा कायम, कोई सुनने वाला नहीं है। यही होती थी पिछली सरकारों में। अब उसमें इस सरकार में ऐसा तो नहीं, न जात पात है, न कोई गलत करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, न्याय सबके साथ होगा। लेकिन जिस तरह से मतलब एनकाउंटर हो जा रहे हैं लोगों के, बुलडोजर से घर जमींदोज किए जा रहे हैं, ये न्याय तो नहीं कहा जा सकता ना कानून की नजर से? हाँ, अब अपना अपना नजरिया है भाई, जो जैसे सोच रहा वैसे हो रहा। अब कोई अदालत की शरण ले रहा हो तो कोई तुरंत एक्शन लेता है। जी। ये है, तो इनका जो तुरंत एक्शन है वो ठीक है? हमारी समझ में ठीक है। गलत काम करने वालों को ऐसे सजा मिलनी चाहिए। हम देख रहे हैं पेपर में बलात्कार, 6 साल की बच्ची, कहीं 8 साल की बच्ची है, तो उनके साथ क्या किया जाए? उनको तो ऑन स्पॉट मार दिया जाए। हमारी सोच ये है, जो गलत काम करता है उसको तो ऑन स्पॉट मार दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। यही हो रहा है इनकी सरकार में? हैं? यही हो रहा है इनकी सरकार में? यही हो रहा है। वो कुल मिला के योगी जी ठीक है ही कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी करते हैं। अब बंगाल चुनाव के बाद इनमें परिवर्तन दिख रहा है, हिंदुत्व की पिच पे आ रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद अभी तक वो मुस्लिम और उसमें रहे ना, अब उससे उनका कुछ नहीं हो रहा, तो अब उनको हिंदुत्व दिखाई देता है। ब्राह्मणों की बात कोई आवे तो हम उनको अपने पक्ष में लें, हिंदुओं को लें, ठाकुरों के लिए, लेकिन वो सब जानते हैं। शंकराचार्य के आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं योगी जी। शंकराचार्य की बेइज्जती उन्होंने कई बार की, उनके पिताजी ने की। अब इसके बाद वो उनके कई हम पैर छू लेंगे, माफी मांग लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। शंकराचार्य आप उधर के मना किया गया, मानते हो तो नहा ले जाके, उतर के नहा ले के लिए उनको मना किया गया कि आप लाओ लश्कर के साथ मत जाइए, आप आराम से चले जाइए, स्नान करिए, कोई रोक नहीं है। अब आप रथ और रब्बा लेके 250-300 समर्थक लेके जा रहे हैं वहां, जबकि भीड़ तो आई है, तो प्रशासन ने अगर रोका तो क्या गलत किया? लेकिन जो है बाकी और भी कई धर्मगुरु थे वो जो लाओ लश्कर के साथ, उनके लिए AC वाले टेंट लगाए गए, ये भी तो देखिए ना। वो टेंट लगे थे, रुकने के लिए सारी व्यवस्था थी, लेकिन स्नान जाने के लिए उनकी रोक थी कि भीड़ में आप लोग पैदल जाइए, स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैदल जाके नहाए और तुम दिक्कत होती है खड़े हुई गए पब्लिक के साथ। अब भाई जनता है। पिछले बार भगदड़ हो चुकी थी, भीड़ में तमाम आदमी मर गए, तब इसीलिए उनको रोका गया। लेकिन वो तो दूसरे के इशारे पे चल रहे, दूसरे के कहने पे बोल रहे वो शंकराचार्य जी। अरे, और शंकराचार्य जी तो यही करते थे। अब हम वैसे विधानसभा वार जो है हर विधानसभा में जा रहे हैं वो गौ रक्षा के लिए। हाँ, तो गौ रक्षा के लिए हम लोग कौन अलग हैं? हम लोग तो भी गौ रक्षक के समर्थक हैं, लेकिन उसका गलत दुरुपयोग करो तो वो चीज अच्छी नहीं। इन्होंने जो है बूचड़ खाने के लाइसेंस दिए ढेर सारे अखिलेश जी के समय में, और गौशालाओं की दुर्दशा है, कालनेमी बोलते हैं ना। अब कहने के लिए कुछ भी कहें, वो तो बात अलग है। बाकी सरकार अपने हिसाब से करती है, लेकिन अब वो उसकी व्यवस्था कर्मचारी नहीं ढंग से देख पा रहे, बस यही है। कहीं ना कहीं कमियां आ गई हैं, बाकी वो व्यवस्था तो कर ही रहे हैं। इलेक्शन के टाइम हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया जाता था ममता बनर्जी की सरकार में। अब अभी देखो SIR हुई, उसमें वोट कटे, क्या हिंदुओं के वोट नहीं कटे या भाजपा के वोट नहीं कटे? सबके वोट कटे। और जब शासन वहां बढ़िया आया, ट्रेन से बल लग गया,
गुंडागर्दी खत्म हो गई, वोट पब्लिक ने दिया उनको खुल के, सरकार बनी उनकी। उनकी पार्टी तोड़ दी, ये तो गलत है ना। अब पार्टी तो वो नेताओं का तो नेताओं का काम है। अब वो जो ममता के समय में दबे थे, उन नेताओं की विधायकों की नहीं चलती थी, तो अब उनकी इच्छा हुई, अब नहीं साथ रहना चाहते, उनसे अलग रहना चाहते हैं, ये है और क्या। पहले अब शेख मुजीब जी के अलावा किसी की चलती थी? बताओ, किसी विधायक नेता की कोई चलती थी? जो वो कहते तो वही होता था, शांत रहिए, तो वो दबे रहते थे। जब आज मौका आया तो उन्होंने कहा हम नहीं साथ देंगे, तो चल मैं आया हो गया अभी। बस ये हो गया और कहीं कुछ नहीं। 2024 में अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती सांसद की, और जबकि ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें ला रही है। क्या वजह देखते हैं इसकी? वजह उसकी असल में देखो, इतना भ्रम फैला दिया गया था कि वो 400 पार हो जाएंगे तो वो संविधान बदल देंगे, सारे संविधान बदल जाएंगे, तो उसमें ओबीसी परेशान हो गई कि हमारा भी आरक्षण कम हो रहा है, मुसलमान सोचा हमारा कम हो रहा है, तो इधर जो है उनका एकजुट होना, सीटें उनकी बढ़ गई। लेकिन अब वो ओबीसी या जो भी है वो सब जान गए कि ये सब छलावा है, भाई मुसलमानों के साथ रहे, मुसलमान हमेशा वोट मुलायम सिंह को देते रहे, उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया। जो 4-6 ज्यादा अच्छे नेता आते, उनका आजम खां फलाने खां उनको लेके घूमते रहे, बाकी सब पैदल फट्टी पे सब बैठते। मुसलमान तो फिर भी 22 में भी 80-82%, 85% तो हाँ, उनके साथ जो समझदार मुसलमान है वो आज भी सपा को वोट नहीं करता, बीजेपी क्या वोट नहीं मिलता मुसलमानों का, मिलता है उनको। जो जानकार हैं, जो कट्टरपंथी नहीं है, वो सोचते हैं कि यार हमारी रोजी रोटी चलती, धंधा हमारा बढ़िया होता, दंगा फसाद नहीं हो रहे, तो हमारे लिए मुसलमान ठीक है। उनको गल्ला मिलता है, उनको पैसे भी मिलते हैं, तो कहते हैं भैया हमारे लिए तो योगी जी अच्छा कर रहे हैं, तो वो इसमें संतुष्ट न, कुछ दंगा फैलाने के चक्कर में रहते हैं। तो हर तरीके के योगी सरकार आने के बाद है। हाँ, तो वो है जहाँ होता है वहाँ कंट्रोल हो जाता है। तो आपने संभल की बात शुरू की थी, संभल में तो बहुत अन्याय हुआ मुस्लिम समाज के साथ, बराबर दरगाहें और ये सब तोड़ी जा रही हैं। तोड़ी गई, वो जबरदस्ती बनाई गई थी, हिंदुओं की जगह को तोड़ के उन्होंने बनाया, जब उनका समय आया तो वो भी वो कर रहे। तो फिर मुस्लिम कैसे वोट देगा? अरे मुस्लिम वोट जो देने वाला जो जानता है कि वो ये गलत है, तो वो देंगे, और दे रहे हैं। 4%, 5% जो भी है वो देते हैं कि भैया लड़ाई झगड़ा ना हो। रोज गरीब आदमी रोजी रोटी रोड पे ठिलिया लगाने वाला है, वो सोचता दंगा फसाद ना हो, आराम से तुम भी खाओ हम भी खाएं, तो कुछ इस हिसाब के हैं। अखिलेश यादव सरकार में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जो जबानी याद हैं लोगों को, 100 नंबर एम्बुलेंस, आगरा एक्सप्रेसवे। योगी जी की सरकार में कुछ ऐसे काम हैं बुलडोजर एनकाउंटर छोड़ के जो लोगों को ऐसे जबानी याद हो? अरे तो हम आपका बता तो रहे हैं, तमाम चीजें हम आपका बता रहे, जबानी तमाम चीजें हमने आपका बताई। वो भी उनको एक आगरा एक्सप्रेस वे बने, योगी जी ने जाने कितने, बुंदेलखंड कहूँ, लखनऊ एक्सप्रेस वे कहूँ, तमाम बनवा दे योगी जी ने। अटल जी के टाइम से कितने एक्सप्रेस वे बने, इनके जमाने में तो एक आध कहीं बन गया तो बन गया। हाँ, वही बना था आगरा लखनऊ। हाँ, अब कितने बन गए, अब तो आपको तो मालूम कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हो, कितने बन गए। बिल्कुल भी संभावना नहीं अखिलेश यादव के आने की? नहीं, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी, कहीं बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम आप ही की बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है नहीं आ पाएंगे? अब देखो, हमारी इच्छा से हम वोट देंगे तो हमें लगता है सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, और आएगी। अब बाकी आगे फिर पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक बहन जी का थोड़ा सा आचरण संदिग्ध नहीं लग रहा है? मतलब जब से आई है तब से केवल अखिलेश यादव को टारगेट कर रही हैं, योगी जी के खिलाफ जुबान नहीं खुल रही है। अखिलेश के खिलाफ क्या कर रहे हैं? अखिलेश ने धोखा दो उनका, हुए उनका धोखे में एक दूसरे के उसमें है, वो लोग साथ मिला, साथ छूट गया। अब वो फिर अल्पसंख्यक को ढूंढ रहे हैं, हरिजनों को ढूंढ रहे।